Very, very good morning. Next, in Laplace transform, we discuss the Laplace transform of Dirac delta function or unit impulse function. Unit step function and unit impulse function both are different. Okay, unit step function are denoted by hx minus a, unit step function, ठीक है, and unit impulse function are denoted by del x. ओके, तो दोनों ये डिफरेंट है, यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवीसाइड यूनिट फंक्शन भी इसको कह सकते हो, हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल एक्स। तो नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। कल एग्जाम्पल्स आपको 37, 38 एंड 40 ये सॉल्यूशन के लिए बोला था, बट किसी का भी रिप्लाई नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन नहीं करके देखे। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए बोला जाए, डेली जो लेक्चर सेंड कर रहे हैं उनको डेली उनके अकॉर्डिंग डेली नोट्स प्रिपेयर करके रफली उनको सॉल्यूशंस करके देखें। साथ साथ चलोगे तभी कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं एक के बाद एक सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे से लिंक होते हुए सॉल्यूशन होता है अपना। तो एग्जांपल 37 बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। हैवीसाइड यूनिट फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और इसको एक्स को डिवाइड करोगे 0 to a और a to इनफाइनाइट में, और इजीली इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 38 and 40 बोथ आर इन सेम मेथड। तो देखो एग्जाम्पल 40 करेंगे, ये सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन एक्स कोमा पी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रूव करना है। तो एफ एप्सिलॉन एक्स को सबसे फर्स्ट डिफाइन करोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डेफिनेशन सभी जानते हो, डेफिनेशन डिफाइन किया था डिराक डेल्टा फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन को। तो उसमें डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एफ एप्सिलॉन एक्स, वेयर एफ एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड 0 वैल्यू होगी एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन पर, कि इस एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन से कम या 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी, तब तो 1 अपॉन एप्सिलॉन होगा, और ये 0, एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन देन वैल्यू 0। तो डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे लर्न करनी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट सॉल्व कर पाओगे। तो एग्जांपल कर लोगे, यहाँ पर वही 0 अपॉन 0 फॉर्म होगी, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो DL हॉस्पिटल रूल यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करके लिमिट पुट करोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। एग्जाम्पल 40, ये देखो इन एग्जाम्पल 40 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए पी, वेयर डेल एक्स इज डिराक डेल्टा फंक्शन। यहाँ पर डेल एक्स माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है। डेल एक्स को इजीली बाय डेफिनेशन डिफाइन कर दोगे। अब यहाँ पर डेल एक्स माइनस ए है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये वैल्यू कैसे यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो ये ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू डिफाइन एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन करके देखते तो इसमें फिर यही क्वेश्चन होता आपका कि मैम ये इसकी वैल्यू इस तरह से कैसे फाइंड आउट करिए। बाकी फिर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कर ही लोगे सभी जहाँ तक है। तो देखो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे।
देखो बाय डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन वी हैव डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सलॉन टेंस टू जीरो एफ एप्सलॉन एक्स। ठीक है, क्लियर है, डेफिनेशन है। यहाँ पर एफ एप्सलॉन एक्स किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एप्सलॉन होगी यदि जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सलॉन एंड जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन एप्सलॉन। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल 40 है उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स माइनस ए कॉमा पी इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए पी। ठीक है, ये प्रूव करना है, शो दैट। इसके लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पर डेल एक्स माइनस ए, डेल जहाँ भी आ रहा है मीन्स डिराक डेल्टा फंक्शन है। वी नाउ दैट डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सलॉन टेंस टू जीरो एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस ए है तो एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए ये आएगा। ठीक है, वेयर एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू, अब देखो एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए, एफ एप्सलॉन एक्स को तो ये डिफाइन कर रहे हो इस तरह से, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जीरो से लेस होगी तो वैल्यू जीरो होगी। ठीक है भाई, x इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो पर तो 1 अपॉन एप्सलॉन है। ठीक है, x की वैल्यू एप्सलॉन और x लेस देन एप्सलॉन पर ये है, ग्रेटर देन एप्सलॉन पर जीरो है, x लेस देन जीरो पर भी जीरो होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। क्या चेंज है इसमें, यहाँ डेल एक्स है, ये डेल एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो ये एक्स है यहाँ पर, तो एक्स के अकॉर्डिंग ये डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि जीरो इफ एक्स माइनस ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, 1 अपॉन एप्सलॉन कब होगा कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एप्सलॉन एंड जीरो इफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन एप्सलॉन। ठीक है, तो यदि ये डेफिनेशन क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे इसको डिफाइन किया है, तो इजीली इसको बता सकते हो एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए जो है वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स माइनस ए इज लेस देन जीरो, तो इसको कह सकते हो और एक्स इज लेस देन ए, एक्स इज लेस देन ए। ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट ये हो गया वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन एक्स इज लेस देन ए। ये यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो क्या कह सकते हो यहाँ पे, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो ये है, या तो ये कहो कि प्लस ए कर लो दोनों साइड, तो उससे कंडीशन आ जाएगी ये। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या ए इज, ये तो दोनों एक ही बात है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए या a इज लेस देन इक्वल टू x कहो, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये टर्म आ गई अपनी, यहाँ से x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एप्सलॉन, तो x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सलॉन। वही ये कहो कि या तो a को ऐड करो या इस माइनस ए को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो प्लस ए दोनों साइड करोगे देन x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सलॉन की वैल्यू आ गई। इन दोनों को एक साथ कैसे लिखोगे, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल, a इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सलॉन। तो मीन्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एप्सलॉन के। ठीक है, एफ एप्सलॉन एक्स को तो ये डिफाइन करेंगे, इसको इस फॉर्म में डिफाइन करोगे, ये है एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन एप्सलॉन, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए प्लस एप्सलॉन। तो ये यहाँ पर एफ एप्सलॉन एक्स माइनस ए को डिफाइन करना ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो ये ही वैल्यूज अपनी फाइंड आउट हो गई। एक्स इज लेस देन ए पर वैल्यू इसका 0 हो गया, इस पर ये हो गया, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन ए प्लस एप्सिलॉन पर वापस से वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो इसमें टर्म लेकर चलोगे। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसको कैसे डिफाइन करोगे। यहाँ पर एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए को किसके इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या लेकर चलोगे। नेक्स्ट देखो इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को समझ कर करोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज फिर ऐसे लगेगा कि इसको ये क्यों कर रहे हैं, इसको इस स्टेप को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को डिफाइन करोगे तो 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। ये होगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स डेल एक्स माइनस ए, इसको लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, इस तरह से डिफाइन करोगे, ठीक है। ये टर्म अपनी आ जाएगी तो इससे ये रिप्रेजेंट कर दोगे और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस टर्म के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या स्टेप लेकर चलोगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए कोमा पी, क्योंकि अपने पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए, तो सॉल्यूशन यहीं से होगा। या इसको इस तरह से समझो कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, तो इसको लिख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए कोमा पी, ठीक है। इसमें फिर लिमिट इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, इसको लिमिट को छोड़ दो। तो इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको डिफाइन करेंगे, तो यही स्टेप आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। और फिर इसमें लिमिट पी टेंस टू 0 ले लेंगे, तो लिमिट पी टेंस टू 0 ले लेंगे, ये स्टेप इसके इक्वल, ये स्टेप इसके इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपना क्रिएट हो जाएगा। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये डिफाइन करने के नेक्स्ट इस टर्म को लेकर चलोगे, या इस टर्म को लेकर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इस टर्म को लेकर क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफाइन करके देख लो पहले कि ये फाइंड आउट करना है, तो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो हमें ये टर्म इसको लिख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी, ठीक है। ये टर्म लेकर चलोगे, देखो सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दे दिया, इतना आप लोगों को नहीं करना, रफली करके देखोगे ये सभी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करोगे। ये है डेल एक्स माइनस ए को डिफाइन किया, ये वैल्यू हो गई, और फिर ये टर्म लेकर चलोगे, ठीक है। इसको डिफाइन किया 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब एक्स की वैल्यू है 0 टू इनफाइनाइट, तो x की वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, तो x की वैल्यू 0 टू a टू एप्सिलॉन, a टू a प्लस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट, 3 कैटेगरी हो गई। यहाँ से ये डिवाइड करना आता है सभी को कि कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट जो है वो उसको कैसे डिवाइड करोगे। तो सीधे से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन ए है तो 0 टू a हो गई, ठीक है। a से a प्लस एप्सिलॉन तक है तो ये हो गया, और a प्लस एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन a प्लस एप्सिलॉन, तो a प्लस एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट, तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस इस टर्म को। अब 0 टू a में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो, a टू a प्लस इस कैटेगरी में एफ एप्सिलॉन एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वो पुट कर दो इसमें, तो इन दोनों में तो 0 है, तो फर्स्ट और थर्ड तो दोनों इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे। इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन है, ये वैल्यू पुट कर दी, a टू a प्लस एप्सिलॉन है ई रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यदि क्लियर हैं
तो इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लोगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 1/ε एज अ कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और ये इसको इंटीग्रेट कर दो, e⁻⁻πx, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे, ये लिमिट है। अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर दिया यहाँ पर, 0 to ∞ e⁻⁻πx f∈x - a dx इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, टेकिंग लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 बोथ साइड्स। ठीक है, एप्सिलॉन टेंस टू 0 लो यहाँ पे, एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो एप्सिलॉन टेंस टू 0 लोगे तो ये लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 f∈x - a किसके इक्वल हो जाएगा, डेल x - a के इक्वल। ठीक है, तो अब इसमें एप्सिलॉन टेंस टू 0 ले लो, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 - e⁻⁻p अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो वही जैसे ये टर्म है लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 e⁻⁻ap, इसको तो बाहर ले लो ये टर्म को, तो क्योंकि इसमें एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है, 1 माइनस ये अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0 पुट करोगे तो e⁻⁻0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 अपॉन 0, ये फॉर्म हो गई। तो वही DL हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर लो इसका नेक्स्ट स्टेप में, इसका डिफ्रेंशिएशन करके फिर इसको सॉल्व करोगे। तो ये e⁻⁻p एप्सिलॉन और -p अपॉन एप्सिलॉन ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पुट कर दोगे, e⁻⁻ap अपॉन p ये एज इट इज है। ठीक है, तो ये हो गया अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, 0 ये इस तरह से आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, इसमें एप्सिलॉन टेंस टू 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू आएगी अपनी प्लस p से p कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस p, इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये e⁻⁻ हो जाएगा। तो देखो यही टर्म है यहाँ पर, अपना लिमिट ले लिया एप्सिलॉन टेंस टू 0 दोनों। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो देन DL हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, उसमें डिफ्रेंशिएशन करना है एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये अपना इसको ये और ये। ठीक है, इसीलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 0 to ∞ इस टर्म को सॉल्व किया है। ठीक है, मीन्स क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f∈x - a की वैल्यू लेकर चले थे और उसके अकॉर्डिंग इस स्टेप तक यहाँ पर पहुँचे हो। तो ये एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको अपने आप से करके देखना पूरा सॉल्यूशन, फिर भी कहीं स्टेप कोई क्लियर नहीं हो तो फिर आप बताओगे मुझे कि मैम ये स्टेप यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो एग्जाम्पल 37, 38 और एग्जाम्पल नंबर 40 ये कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 41। एग्जाम्पल 41 करके देखोगे और फिर मुझे बताओगे कि कहाँ तक सॉल्यूशन कर पाए हो।